Hello friends, now we are going to learn about the Russian Revolution. Revolution तो हमें पता ही है किस चीज को कहते हैं, हिंदी में होती है क्रांति या बगावत. Bloody Sunday was the starting point in the history of Russian Revolution, and when it had taken place 22nd January 1905. तो ये डेट तो तब है जब तो सिविल वॉर भी ब्रोक आउट नहीं हुआ था, 1917 की भी बात नहीं, ये तब की बात है. 22 जनवरी 1905 के peasants reacted against the government, and who leaded them? Father Gappen. And they went to the Winter Palace where the king ordered to attack over peasants. 300 were wounded and 100 were killed. And that incident was known as, because it was Sunday and the incident was bloody, that's why collectively it was known as Bloody Sunday. दोनों को मिला दे तो क्या है? खूनी रविवार. सिचुएशन बिफोर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन. सबसे पहले तो क्या हुआ था? फेब रिवॉल्यूशन हुआ था. अप्रैल थीसिस भी आई थी. बोल्शेविक्स का एक नया हेड भी बनकर आया था. वो कौन था? व्लादिमीर लेनिन. लेकिन उसने कुछ ऐसा क्या किया? उसने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी इज टू बी फेवरेबल एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इज टू बी कैंसिल्ड. अडानी और अंबानी की संपत्ति उनकी नहीं रहेगी. हिंदुस्तान में अगर यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वही मॉडल लेकर आए तो उनकी परिवार की संपत्ति सभी में बराबर बढ़ जाएगी. मींस इक्वलिटी इन केस ऑफ असेसमेंट ऑफ लैंड, इन केस ऑफ इनकम सोर्सेज. ये उनकी क्या थी? थिंकिंग थी. दूसरा, बोल्शेविक ऑलवेज गोइंग टू नो एंड हैविंग द सिलेक्टेड पर्संस इन देयर ग्रुप्स, बट बोल्शेविक्स इज ओपन फॉर ईच एंड एवरीवन. वो सभी के लिए खुला दरबार था भाई. रशिया वाज रूल्ड बाय अ वीक प्रोविजनल गवर्नमेंट. सबसे पहले तो जार का शासन था. 17 के अंदर सिविल वार ब्रोक आउट हो गया तो जार को फर्स्ट वर्ल्ड वार छोड़कर उल्टा भागना पड़ा. यहां पर जनता ने उसका जीना हराम कर दिया तो जार को उसी की सेना ने क्या कहा? इट्स बेटर टू एब्डिकेट योर थ्रोन. एंड आफ्टर दैट ही वाज हैविंग हिज डेथ नॉट नेचुरल, मींस यू कैन से पब्लिकली कंडेम्ड. तो जार को गद्दी से तो उतार लिया. गद्दी से उतारने के बाद तो सीधी सी बात, अब राजा का राज तो नहीं है, कोई सरकार तो आएगी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट आ गई. वो उससे भी बड़ी कलाकार निकली. उसने क्या करा? ये रहा प्रोविजनल गवर्नमेंट की वजह से क्या हुआ? रशिया वाज रूल्ड बाय अ वीक प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर द फेब रेवोल्यूशन. फेब रेवोल्यूशन में तो जार को हटाया गया और उसके बाद कौन आ गया? प्रोविजनल गवर्नमेंट, जो बहुत ही कमजोर और थकी हुई थी. एक होती है थकी मांदी सरकार, ना कुछ करेगी, ना होने देगी, ना कुछ बोलेगी और ना ही कोई सॉल्यूशन होगा. ऑलवेज हैविंग क्वेश्चंस इन हिज और हर पिटारा. पिटारे के अंदर सिर्फ क्वेश्चन होंगे. द गवर्नमेंट कंटिन्यूड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कॉजिंग हैवी लॉसेस, हंगर एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लड़े जा रहे हैं भाई, लड़े जा रहे हैं. इस वजह की आर्थिक तंगी आ गई, लोग मर गए, इतने सोल्जर्स मर गए इनके, और जार तो वैसे भी चला गया. प्रोविजनल गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह टर्न आउट नहीं कर पाई सिचुएशन को. कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम एज इट इज खड़ी हो गई. और कैसी बन गई? फैटल. फैटल क्या होती है? घातक. शॉर्टेज ऑफ फूड. जवान आदमी तो लड़ेंगे तो खेती करेगा कौन? बच्चे तो करेंगे नहीं. बच्चे औरतें इंडस्ट्री संभाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं. ऐसे में तो खाने की शॉर्टेज होनी थी एंड बेसिक नीड्स टुक प्लेस. और बेसिक नीड्स को कोई पूरा ही नहीं कर पाएगा तो हर जगह क्या आएगी? भुखमरी, हंगर, फेमाइन. ऊपर से क्या है? इन्होंने ये नई स्कीम और चला दी थी कि जहां पर भी इनको लगता था फॉरेन इन्वेजन होने का खतरा, वहीं आग लगा देते थे. अपनी ही फसल में आग लगा देते थे. इन मूर्खों ने ये तमाशा और शुरू कर दिया था. वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. ये तो किसानों की राम कहानी है. वर्कर्स को भी कौन सा पैसा मिल रहा था? क्योंकि आधे पैसे में काम कर रहे हैं, सारे तो लड़ने के लिए, और जो बेचारे काम कर रहे हैं उन्हें पैसा ही नहीं मिल रहा, वो स्ट्राइक पर चले गए. Peasants started seizing land from landlords. अब बोल्शेविक्स में, जैसे महात्मा गांधी ने एक बार प्रॉमिस किया था कि जमीन सबको बराबर मिलनी चाहिए, लेकिन उसने इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया. पर बोल्शेविक्स की तो अप्रैल थीसिस में लिखा था कि जमीन सब में बराबर बटेगी. तो उन्होंने सोचा, बोल्शेविक ने तो हमें सपोर्ट कर दिया, वो हमें जब जमीन दिलाएंगे, इससे पहले हम ही जमींदारों की जमीनें छीन लें. उन्होंने लैंडलॉर्ड्स की जमीन छीननी स्टार्ट कर दी. तो इसको कहा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन. ना आप उनके दिमाग में बात भरते और ना ही रिएक्शन आता. थर्ड, फाइनल है, देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट लीडिंग टू अक्टूबर रिवॉल्यूशन. ये जो कहानी है जिसकी वजह से
अक्टूबर रिवॉल्यूशन हुआ, ये लास्ट में आपके पास रीजन आता है कि हर जगह तंगी, महातंगी, भुखमरी, बुरी तरह वॉर में विफल हो जाना, बुरी तरह हार जाना, अपने सोल्जर का मर जाना और उसको भी एनलाइटन करके दिखाना। और घर में खाने के दाने नहीं है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, मतलब इंडस्ट्री के सारे वर्कर स्ट्राइक पर गए, कारखानों में हड़ताल हो रही है, औरतें बेचारी मुश्किल से कमा पा रही हैं, जो सोल्जर्स लड़ने गए उनको खाना भरपेट नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से आग लगाकर नए प्रोसेस शुरू कर दिए कि दुश्मनों को कैसे दूर रखा जाए। ऐसे में क्या हुआ, ये है अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो उसके बाद घटा। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी आर गोइंग टू नो अबाउट what happened in October Revolution. This is the situation before October Revolution. Mind it. Bye.